हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। और शाम वाली क्लास में हम लोग मेंसुरेशन 2D को ख़त्म कर चुके हैं, उसके साथ हम लोग पॉलीगन को ख़त्म कर चुके हैं। और अब जो हम लोग करने वाले हैं मेरे प्यारे भाई, मेंसुरेशन 3D को हम लोग जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। मेंसुरेशन 3D से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब एक एक शिफ्ट में दो दो क्वेश्चंस भी मेंसुरेशन 3D से पूछे गए हैं। उसने उस शिफ्ट में 2D से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन 3D से उस शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात हो, चाहे वो मेरे भाई AWO TPO की बात हो, चाहे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात हो, मेरे भाई उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों का जो ये मेंसुरेशन 3D वाला पार्ट है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। तो हेडिंग बनाइएगा मेरे भाई, मेंसुरेशन 3D, है ना? हेडिंग बनाइएगा मेंसुरेशन 3D। मेंसुरेशन 3D आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और कल दोपहर वाली क्लास नहीं होगी, शाम वाली क्लास मेरे भाई मैं आपकी लूँगा। ये शाम वाली क्लास में आपकी लूँगा। मेंसुरेशन 3D है, कल मैंने आपको बता दिया है कि कल थोड़ा सा एक छोटा सा मतलब काम है। और चाचा जी की तेरहवनी है कल, अंकल जी की तेरहवनी है, तो उसमें हवन वगैरह होगा। और उस वजह से जो है कल मैं पूरे दिन में कोई भी क्लास नहीं लूँगा, बस शाम को आपकी क्लास लूँगा। मतलब थोड़ा सा भी पॉसिबल होता तो मैं 2 वाली क्लास ले लेता, लेकिन 2 बजे बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है क्लास लेने की, तो कल एडजस्ट करिएगा थोड़ा सा, है ना? मेंसुरेशन 3D होता क्या है? जैसे हम लोगों ने 2D में पढ़ा था कि 2D में 2 डायमेंशन होती हैं, 2 विमाएं होती हैं मेरे भाई, लेंथ और ब्रेथ। लेकिन अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि मेंसुरेशन 3D, तो इसमें 3 विमाएं होती हैं मेरे भाई। लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है मेरे भाई। इसमें 3 विमाएं होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। क्या कोई एग्जाम्पल दे पाओगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे पाओगे क्या आप लोग मुझे? क्या आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे पाओगे कि मेंसुरेशन 3D का एग्जाम्पल है? मेंसुरेशन को हिंदी में क्षेत्रमिति कहते हैं। बताइए, फटाफट बताएंगे। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि जिस कमरे में आप लोग बैठे हुए हैं उस कमरे को हम लोग घनाभ यानी 3D स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसकी लंबाई भी है, जिसकी चौड़ाई भी है और जिसकी ऊंचाई भी है मेरे भाई। कोई ईंट आप लोगों ने देखी हो, ब्रिक आप लोगों ने देखी हो, उसकी लेंथ भी होती है, उसकी ब्रेथ भी होती है, उसकी हाइट भी प्यारे दोस्त होती है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं, अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं मेरे भाई? कुछ भी ले सकते हैं, गोला ले सकते हैं, आप शंकु ले सकते हैं जो टेंट वगैरह बने होते हैं, या सॉफ्टी वगैरह बनी होती हैं, या बर्थडे की कैप वगैरह बनी होती हैं, या घर में जो हम पाइप यूज करते हैं, इवन जो तार होता है वो भी 3D स्ट्रक्चर होती है ना? दो जो तार होता है मेरे भाई वो भी 3D स्ट्रक्चर होती है। तो उन सारी चीजों को हम लोगों को पढ़ना है। किसके अंदर पढ़ना है मेरे भाई? इसके अंदर हमें मेंसुरेशन 3D के अंदर पढ़ना है। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मेंसुरेशन 3D के अंदर 3 डायमेंशन होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है, हमें इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है? पहले उस चीज को मेरे भाई आप लिख लीजिए। सबसे पहले आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्यूबॉइड को पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में घनाभ कहा जाता है। फिर दूसरे नंबर पे हम लोग क्यूब पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में मेरे भाई घन बोला जाता है। तीसरे नंबर पे हम लोग सिलेंडर पढ़ेंगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसे हम लोग बोलते हैं। और अगर इसका छोटा रूप अगर मैं आपसे पूछूं तो बेलन कहते हैं मेरे भाई। फिर हम लोग इसके बाद राइट सर्कुलर कोन पढ़ेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं लंबवृत्तीय शंकु, और छोटा रूप अगर मैं आपसे पूछूं तो इसे शंकु बोला जाता है। फिर हम लोग इसके बाद स्फेयर पढ़ेंगे, जिसे हम लोग गोला कहते हैं। यहीं हम लोग समझेंगे मेरे दोस्त कि स्फेयर और सर्किल में क्या डिफरेंस होता है। फिर हम लोग हेमीस्फेयर पढ़ने वाले हैं। हेमीस्फेयर पढ़ने वाले हैं, यानी कि इसे कहा जाता है अर्धगोला। इसे कहा जाता है मेरे भाई अर्धगोला। और इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रस्टम।
फ्रस्टम ऑफ कौन पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम लोग छिन्नक पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग छिन्नक पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो प्रिज्म और पिरामिड पढ़ने वाले हैं। प्रिज्म और पिरामिड पढ़ने वाले हैं, और हिंदी में भी इन्हें प्रिज्म और पिरामिड ही कहा जाता है। ये सारी चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इन सारी चीज से मेरे भाई क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। इन सारी चीज से मेरे भाई क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछे जाते हैं। सर मैंने 2D नहीं पढ़ा, यहां से स्टार्ट कर लूं? बिल्कुल सेपरेट है, बिल्कुल सेपरेट है। और अगर कोई चीज बताने लायक होगी, बिना 2D के इस चैप्टर को मैं कराने की कोशिश करूंगा। अगर कोई चीज बताने लायक होगी बच्चे, तो मेरे भाई उस चीज को मैं यहां से फिर से रिपीट कर दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बढ़िया। ये सारी चीजें मैंने आपके सामने लिख ली है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एडिक्विटी के बारे में प्लीज़ आप भी वीडियो बनाओ, सब बना रहे हैं, नहीं तो ये हमारा एग्ज़ाम भी खराब कर देगी मेरे भाई। सबसे पहले तो संजीव सर इस पे वीडियो बना चुके हैं, और फिर भी अगर कोई वीडियो बनानी है तो कल इस पर ज़रूर वीडियो बनाई जाएगी, आप उसकी टेंशन मत लीजिए मेरे भाई। और मामला ख़राब कर दिया है, आज काफ़ी दिक्कतें देखने को मिली हैं इस कंपनी के साथ जाना। मतलब ऐसा लग रहा है कि वास्तव में इन्होंने लिया दिया सा काम किया है, अपने ऊपर से बोझ टाइप उतारा है, एक कंपनी को वैसे ही दे दिया है कि भाई साहब आप जाके पेपर करा लो, जबकि वो कंपनी पूरी तरीके से तैयार नहीं थी, उसकी कोई तैयारी नहीं थी मेरे भाई। आज की सारी चीजों को देखने के बाद यही हम लोग कह सकते हैं कि एडिक्विटी बिल्कुल भी तैयार नहीं थी पेपर कराने के लिए मेरे भाई। और अब देखोगे आप सीजीएल में कितना टाइम बचा हुआ है, 15-20 दिन सारे बचे हुए हैं। मुझे उस चीज का डर है कि ये लोग कैसे उसका एग्जाम कराएंगे। फिर दिल्ली पुलिस आ रहा है आगे आने वाले टाइम में, AWTPO है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, भाई साहब भरमार है एग्जाम्स की, ये कैसे इन चीजों को मैनेज कर पाएंगे। तो हम लोगों को कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाना पड़ेगा। उसके लिए मेरे भाई अभी संजीव सर भी उस पर वीडियो बना चुके हैं, और जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर आपके सामने उसके लिए वीडियो लेके जरूर आऊंगा। ठीक है, एडिक्विटी टीसीएस की स्थान पर जो अब एसएससी के एग्जाम्स कराने वाली है, एडिक्विटी एक कंपनी है। ठीक है, आप ये समझिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए, बात में मत उलझाइए मुझे, बहुत कुछ हमें इसके अंदर पढ़ना है। हेडिंग बनाइए मेरे भाई घनाभ, हेडिंग बनाइए मेरे प्यारे दोस्त घनाभ। और मैं क्लास में ही सारे फॉर्मूले याद करा दूंगा, इस बात की गारंटी है। बस आप लोग जो है वो थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, बीच में कमेंट पे ध्यान नहीं देंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग समझने के लिए आए हैं, कमेंट पे ध्यान देने के लिए नहीं हो। जो कमेंट पे ध्यान दे रहे हैं वो समझने के लिए नहीं आए हैं, सीधी सी बात है। देखिए बहुत बढ़िया, घनाभ का सबसे पहले एग्जाम्पल दीजिए जी, जिससे हम रिलेट कर सकें घनाभ को, यानी कि हम लोग क्यूबॉइड को रिलेट कर सकें। तो जिस कमरे में आप लोग बैठे हुए हैं वो कमरा या तो घनाभ के रूप में होगा, क्यूबॉइड के रूप में होगा, या फिर वो क्यूब यानी घन के रूप में होगा। आपने कहा जी दोनों में फिर फर्क क्या है मेरे भाई? अगर कमरे की सारी दीवारें बराबर हैं, आमने सामने की भुजा नहीं, सारी दीवारें एक जैसी हैं, जिसे घर में कहा जाता है चौकोर कमरा है, चौकोर कमरा है, तो उस कमरे को मेरे भाई क्यूब कहा जाता है। अगर आमने सामने की दीवार बराबर है, आमने सामने की दीवार बराबर है, तो उसको मेरे भाई क्या कहा जाता है? क्यूबॉइड कहा जाता है। अगर कोई ईंट आपके सामने है तो ईंट की लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है, तो वो भी आपका क्यूबॉइड है। माचिस देखी होगी, माचिस की जो डिब्बी होती है वो भी आपका क्यूबॉइड होती है। तो तमाम तरीके के एग्जाम्पल्स होते हैं। आप अगर मैं इस फोन की बात करूं, अब ये मत कहना जी दिखाने के लिए कर रहे हो, ये लेंथ है मेरे भाई, आजकल ये दुनिया पे है, मेरे पे थोड़ी ना अलग है, सबके पास आईफोन है मेरे भाई। अब किसी भी छोटे व्यक्ति, किसी भी बड़े व्यक्ति, हर किसी के पास आईफोन मिल रहा है। तो इसे दिखाने के लिए कोई इतना वो नहीं है कि बहुत बड़ा काम कर रहा हूं मैं, अब मैं अंबानी ही इसे दिखा रहा हूं। तो ठीक है, मैंने कहा ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, और ये इसकी हाइट है। तो ये भी एक क्यूबॉइड के फॉर्म में है आप लोगों के सामने। और एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो ये जो डायरी आपके सामने है, ये जो डायरी आपके सामने है, ये भी मेरे भाई क्यूबॉइड है आपके सामने। लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, और ये हाइट भी है। थिकनेस जो होती है ये हाइट का काम करती है मेरे भाई। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल जो है, ये सारे एग्जाम्पल जो है वो मैंने आपके क्यूबॉइड के दे दिए हैं। अगर अगर मैं आप लोगों से कहूं उसकी फोटो कैसे बनेगी, तो उसकी फोटो बनाने का तरीका क्या होता है? उसकी फोटो बनाने का तरीका जो होता है वो ये होता है।
उसकी फोटो बनाने का तरीका जो होता है वो मेरे प्यारे दोस्त ये होता है। अगर मुझे घनाभ की फोटो बनानी हो तो घनाभ की फोटो मेरे प्यारे दोस्त ये होती है। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि भाई साहब ये क्या होती है, तो ये घनाभ की लेंथ होती है। और ये क्या होती है, तो आप कहेंगे ये घनाभ की ब्रेथ होती है। और ये क्या होती है, ये घनाभ की हाइट होती है। ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो गई। अब सबसे पहले जैसे हमने 2D में क्षेत्रफल पढ़ा था, एरिया पढ़ा था, वैसे ही यहाँ वॉल्यूम हम लोगों को पढ़ना है, यानी कि आयतन हम लोगों को पढ़ना है। हमें CS से पढ़ना है। आयतन को हम लोग क्या कहते हैं, आयतन को हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। ध्यान से सारी बात पढ़ लेना, क्वेश्चन में जरा सा भी कुछ नहीं छोड़ूंगा, है ना। क्वेश्चन देखते ही आप लोगों से बनेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मेरे भाई क्वेश्चन हमें करना कैसे है। अगर आप आज की क्लास को और थ्योरी वाली क्लास को थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। तीसरा यहां पे हम लोगों को बात करनी है, 5 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। 5 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा और किस टाइप का यहां से क्वेश्चन बनेगा। 5 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा और किस टाइप का यहां से क्वेश्चन बनेगा। और चौथा यहां पे हमें पढ़ना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अभी मैं सारी चीजें बताऊंगा भाई साहब ये क्या क्या होती हैं, अब थोड़ा सा पेशेंस रखना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जिसे हम लोग टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, जिसे हम लोग टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, जिसे हम लोग टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं मेरे भाई। ये होता है टोटल सरफेस एरिया। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है विकर्ण यानी कि डायगोनल क्या होता है। विकर्ण हम लोगों को पढ़ना है यानी कि डायगोनल क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त। और अगर इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये कौन सा फॉर्मूला है, 5वां फॉर्मूला है। अगर मैं इसके बाद बात करूं, अगर एडजेसेंट फेसिस का एरिया दिया हुआ है, एडजेसेंट फेसिस का एरिया दिया हुआ है, एडजेसेंट फेसिस का एरिया जो है वो गिवन है, वो गिवन है मेरे भाई। हिंदी में अगर बात करूं तो आसन्न भुजाओं का, आसन्न भुजाओं का, आसन्न भुजाओं का, आसन्न भुजाओं का क्षेत्रफल दिया हुआ है। आसन्न भुजाओं का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो आयतन हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे। ये तमाम तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तमाम तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि कोई भी एक कमरा है, जैसे जिस कमरे के अंदर आप बैठे हुए हैं उस कमरे को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। ये जो आपके पास बाउंड्री, जो आपके सामने 2 दीवारों को जोड़ने वाली जो रेखा है ना, इसे कहा जाता है एज। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एज। और इसे हिंदी में कहा जाता है कोर। हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है कोर। कोर क्या होती है, जो 2 दीवारों को जोड़ने का काम करती है। ये जो लाइन से खिंची हुई है, दीवारों पे देखिए जहां 2 दीवारें जुड़ रही हैं वहां एक लाइन से खिंच रही है। ये 2 दीवारें जुड़ रही हैं, ये लाइन से खिंच रही है। ये 2 दीवारें जुड़ रही हैं, ये लाइन से खिंच रही है मेरे भाई। तो इसे कहा जाता है एज, यानी कि कोर कहा जाता है। बात समझ में आई। अब अंदर का जो स्पेस है, जहां हम लोग खड़े हैं, किसी कमरे के अंदर का स्पेस जो होता है वो मेरे भाई वॉल्यूम कहलाता है। किसी कमरे के अंदर के स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। और वॉल्यूम निकलता कैसे है, किसी भी घनाभ की लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई की अगर हम लोग गुणा कर देंगे तो हमारे सामने क्या निकल के आ जाएगा, हमारे सामने वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। वॉल्यूम मतलब इसके अंदर का स्पेस कितना है, डेट इज कोल्ड आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। याद रहेगा आज के बाद। अगर दूसरा वर्ड मैं आपसे पूछूं कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, तो आप इसकी टॉप सरफेस को हटा दो, इसकी छत को हटा दो, इसके फर्श को हटा दो, छत को हटा दो, फर्श को हटा दो, ये जो 4 दीवारें बची, इन्हीं के क्षेत्रफल को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया कहा जाता है। कोई आपसे पूछे भाई साहब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, तो आप कहेंगे किसी भी फिगर की टॉप पार्ट को, बॉटम पार्ट को हटा दो, ये जो बीच का पार्ट बचता है यही इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाता है। अगर मैं इस
कमरे की बात करता हूं तो कमरे की छत को मैं हटा दूं, फर्श को मैं हटा दूं, ये जो चार दीवारें बची, इन चार दीवारों के क्षेत्रफल को ही कर्व्ड सरफेस एरिया कहा जाता है। तो चाहे तो वो कर्व्ड सरफेस एरिया आप लोगों से कहे, चाहे वो चार दीवारों का क्षेत्रफल आप लोगों से कहे, दोनों बातों का मतलब जो है वो समान है। तो मेरे प्यारे दोस्त, दोनों बातों का मतलब समान है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्त ये, इसका फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्त ये। ठीक है सर, आपसे पढ़ के एसएससी जीडी में 20 में से 20 किया है, मेरा स्कोर 150 है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आपने आज एसएससी जीडी की मेडिकल में शायरी सुनाई थी। हाँ, मैंने शायरी सुनाई थी। आपका जब सम्मान समारोह होगा तो कम से कम 2 से 3 शायरी आप लोगों के लिए मेरे भाई, है ना। सम्मान समारोह में आना है, ठीक है दोस्त। चलिए अब देखना, मेरी बात को थोड़ा सा समझना। अच्छा, ये क्या होता था, क्या इसके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी है? 2D में हमने इसको क्या पढ़ा था? 2D में हमने इसको क्या पढ़ा था? आपने कहा था ये तो जी आयत का परिमाप होता था। ये दो आयत ही तो बने हुए हैं। तो मेरे भाई इसका दूसरा फॉर्मूला हम कह सकते हैं, एक RS अग्रवाल की बुक में दिया हुआ है, एक कमरे का परिमाप इतना दिया हुआ है, उसकी ऊंचाई इतना दी हुई है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप कह देंगे कि परिमाप की गुणा ऊंचाई में कर देंगे तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ये जो होता है ये परिमाप होता है, और परिमाप की गुणा ऊंचाई में कर देंगे तो भी आपका कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा, वरना ये फॉर्मूला 2L+B/H होता है। ठीक है, अब आपके सामने ये आया मेरे भाई, 5 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 5 दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 5 दीवारों का क्षेत्रफल। सबसे पहले तो जी ये बताइए, 5 दीवारों के क्षेत्रफल का क्वेश्चन किस टाइप से बनता है? अच्छा, घर में आपने एक बुलाया जो पेंट करने वाला होता है, जिसे गांव की भाषा में पुतैया कहते हैं। पुतैया मतलब जो घर पोतने वाला होता है, घर पर पेंट करने वाला होता है। आप उसे लेके आ गए, आपने कहा जी भैया जी इस कमरे में पेंट करना है, इस कमरे में, सॉरी, आपने कहा जी भैया जी इस कमरे में पेंट करना है। वो क्या कहेगा? वो ये कहेगा जी देखो ये चारों दीवारों पे पेंट होगा, एक छत पे पेंट होगा। आप उससे ये थोड़ी ना कहोगे भाई साहब फर्श पे भी पेंट होना है। यानी वो 5 दीवारों पे पेंट करेगा। तो जब भी आपके क्वेश्चन में कभी पेंट करने वाला क्वेश्चन बन जाए, कभी पुताई करने वाला क्वेश्चन बन जाए, कभी रोगन करने वाला क्वेश्चन बन जाए, तो आप समझ जाना कि वहां 5 दीवारों के क्षेत्रफल की बात होगी। 4 दीवारें तो ये होंगी और एक छत होगी मेरे भाई, एक छत होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं 5 दीवारों का क्षेत्रफल निकालूं तो मेरे भाई 4 दीवारों का क्षेत्रफल तो हम अभी पढ़ के आए हैं, 4 दीवारों का क्षेत्रफल तो हम अभी पढ़ के आए हैं, और इसमें एक छत का क्षेत्रफल और जोड़ देंगे। छत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, छत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, ये 5 दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा। आज के बाद कभी भी पेंट करने का क्वेश्चन आए, आज के बाद कभी भी खुली संदूक का क्वेश्चन आए, खुली संदूक का मतलब क्या है थोड़ा सा मुझे बताइए। खुली संदूक का मतलब क्या है थोड़ा सा मुझे बताइए आप लोग। खुली संदूक का मतलब क्या है? सर मेरी बात का रिप्लाई करो, मैं कुछ बोलूंगा तो आप मेरा कोर्स ब्लॉक करवा दोगे। बिल्कुल ब्लॉक नहीं करवाऊंगा, आप कुछ भी बोल दो, ठीक है, आपका सब एक्सेप्ट है। बिल्कुल ब्लॉक नहीं करवाऊंगा, एक बच्चे को आज तक ब्लॉक नहीं करवाया है, ठीक है। बोला हजारों से होगा लेकिन किसी को ब्लॉक नहीं करवाया। मैंने कहा ना, मैं आपके बारे में सोचूं या ना सोचूं मेरे भाई, मैं उन माँ बाप के बारे में जरूर सोचता हूं जिन्होंने आपको पैसा दिया है इस कोर्स को खरीदने के लिए। तो मैं आपको कभी ब्लॉक करा ही नहीं सकता मेरे भाई। जो बोलना है मन करे वो बोल दो, ठीक है। उल्टा ही तो बोलोगे यार, क्या कर लोगे, है ना। उल्टा ही तो कुछ बोल दोगे, बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फर्क पड़ता है लेकिन कोई नहीं, एडजस्टेबल है। मैंने आपसे कहा कि खुली संदूक का क्या मतलब है। खुली संदूक का मतलब होता है उसकी चारों सरफेसों, खुली संदूक का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, खुली संदूक का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं मेरे भाई। खुली संदूक जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। कोई पेज भी तो नहीं दिख रहा है, कोई पेज भी तो नहीं दिख रहा है भाई साहब, ये क्या है? ये तो कुछ भी नहीं। खुली संदूक का मतलब क्या होता है? खुली संदूक का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। खुली संदूक का मतलब होता है मेरे भाई ये,
उसकी चारों दीवारें होंगी, उसकी चारों दीवारें, ये नीचे फर्श होगा और ये साइड की चारों दीवारें होंगी। कुछ ऐसे समझ लीजिए कि आपको इस कमरे के अंदर ऊपर से कुछ डालना है, तो आपने छत को हटा दिया है, तो चारों सरफेसेस आपके सामने हैं और नीचे की छत, नीचे का ये फर्श आपके सामने है, तो ये 5 दीवारों का क्षेत्रफल बन जाएगा। यानी ये मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने जो है वो आपके सामने 5 दीवारों का क्षेत्रफल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 5 दीवारों का क्षेत्रफल बन जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि आप पेंट करने वाला क्वेश्चन आपके सामने आए, खुली संदूक का क्वेश्चन आए, तो मेरे प्यारे भाई आप हमेशा 5 दीवारों के क्षेत्रफल का यूज करना। 4 दीवारों का क्षेत्रफल कहाँ यूज करना है? जब वो बोलेगा कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए, और मेरे भाई आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए बोलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, अगर मैं आपसे ये कहता हूं संपूर्ण पृष्ठीय, संपूर्ण का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, सारी दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारें तो ये रहेंगी, छत भी रहेगी, फर्श भी रहेगी, 6 दीवारों के क्षेत्रफल को हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। L क्या है मेरे भाई? लेंथ होती है। बी क्या है? ब्रेथ होती है। और एच क्या होता है? हाइट होती है मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत यहां सब तक? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। अब यहां आइए, डायगोनल क्या होता है, विकर्ण क्या होता है? जब अगर मैं इस कमरे के इस कोने से उस कमरे को ज्वाइन कर देता हूं, उस पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूं, इस तरीके से ज्वाइन कर देता हूं, तो वो कहलाती है मेरे भाई डायगोनल कहलाती है। डायगोनल से क्वेश्चन कैसे बनता है? या तो वो डायगोनल आपको डायरेक्टली देगा, या तो डायरेक्टली आप लोगों को डायगोनल देगा, या फिर आप डायगोनल पूछेगा नाम लेके, या फिर आप लोगों से ये कहेगा, आप लोगों से ये कहेगा मेरे भाई आप लोगों से वो ये कहेगा मेरे भाई कि एक छड़ी रखनी है, उस छड़ी की बड़ी से बड़ी लंबाई क्या हो सकती है? तो मेरे भाई छड़ी, एक कमरे के अंदर बड़ी से बड़ी छड़ी किस रूप में रखी जा सकती है, मुझे बताइए आप। तो आप कहेंगे जी कमरे के अंदर अगर बड़ी से बड़ी छड़ी रखनी है तो उसे विकर्णता रख दो, यानी डायगोनली रख दो, यानी उसे तिरछी रख दो। तो जब भी आपके सामने छड़ी का क्वेश्चन आता है या आपसे वो डायरेक्टली डायगोनल पूछता है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो आप कह देंगे जी फॉर्मूला हम लोग लगाने वाले हैं L² प्लस B² प्लस H²। क्या लगाने वाले हैं? L² प्लस B² प्लस H²। हम लोगों का वीक रहने का कारण है मेंसुरेशन 2D या मेंसुरेशन 3D के वीक रहने का कारण है कि हम लोग क्वेश्चंस फॉर्मूले को याद करने का कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं और याद नहीं करते हैं। ये सोचते हैं यार इतना याद करना पड़ेगा, 2 ही तो क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन भाई साहब बहुत आगे लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो मेरे भाई L² प्लस B² प्लस H² होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को आसन्न भुजाओं का क्षेत्रफल दिया है, मान लो 3 आसन्न भुजाओं का क्षेत्रफल दिया है A, B और C, उसने कहा कि एडजेसेंट सरफेस जो है उनका एरिया जो है, 3 एडजेसेंट सरफेस का जो एरिया दिया गया है वो A, B और C दिया गया है। तो वो आपसे वॉल्यूम पूछना चाह रहा है, वो आपसे वॉल्यूम पूछना चाह रहा है कि भाई साहब वॉल्यूम क्या होगा? तो आप कुछ मत करना, अंडर रूट के अंदर ABC कर देना, उन तीनों क्षेत्रफल की गुणा करके उसका अंडर रूट निकाल देना, वॉल्यूम आपके सामने आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? वॉल्यूम आपके सामने आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये फॉर्मूले याद रखोगे आप लोग? क्या फॉर्मूले आप लोग याद रखोगे? तो आप कहेंगे जी फॉर्मूले बिल्कुल याद रखेंगे। सुनना ध्यान से, मैं इसी का एक छोटा पार्ट, जैसे मैंने आप लोगों को रेक्टेंगल करा दिया था और मैंने कहा था कि रेक्टेंगल के सारे फॉर्मूले जो हैं वो स्क्वायर में लगते हैं, ठीक वैसे ही मेरे भाई क्यूबॉइड के सारे फॉर्मूले जो है, क्यूबॉइड के सारे फॉर्मूले जो है बच्चे, वो सारे के सारे फॉर्मूले क्यूब में लगते हैं। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि क्यूब का एग्जाम्पल क्या होगा, तो आपने वो खेली है, डाइस खेली है, जिसे हम लोग जैसे सांप सीढ़ी वगैरह खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, तो लूडो में जो वो डाइस होती है, पासा होता है, तो उसे आप क्यूब कह सकते हैं। घर का वह कमरा जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम लोग क्यूब कहते हैं। क्या कोई और एग्जाम्पल दे पाएंगे आप क्यूब का? क्या कोई और एग्जाम्पल मुझे दे पाएंगे क्यूब का जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हों, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज बराबर होती हों? क्या उसे आप कह पता पाएंगे मुझे बच्चे? पासा मैंने बता दिया है,
वो कमरा जिसकी सारी दीवारें बराबर हैं, वो मेरे भाई क्या होता है, वो मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों का घन होता है, यानी क्यूब होता है। और कोई एग्जाम्पल आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो, और कोई एग्जाम्पल आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो बच्चे? क्यूब तो बता दिया है मेरे भाई, क्यूब तो बता दिया है। चौकट, हाँ वो डिब्बे सारे उसी में आते हैं, वो डिब्बे सारे उसी में आते हैं, ठीक है। डाइस भी, क्यूब भी, बॉक्स, स्वीटर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, चौक का डिब्बा बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं अगर आप लोगों से ये कहता हूं कि दिखती कैसी है, तो जैसे वहां हम लोगों ने रेक्टेंगल बनाए थे, यहां हम लोग जो है वो स्क्वायर बनाएंगे मेरे भाई। हम लोग जो है वो दो स्क्वायर प्यारे दोस्त बना रहे होंगे, हम लोग दो स्क्वायर बना रहे होंगे। इस तरीके से मेरे भाई उसकी फोटो बनती है। ये दिखने में तो लगती है घनाभ है, लेकिन इसकी सारी साइड बराबर होती हैं, इसकी सारी साइड जो होती हैं वो बराबर होती हैं मेरे भाई, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि लेंथ भी इसकी ए मान लेते हैं, लेंथ भी इसकी ए मान लेते हैं, ब्रेथ भी इसकी ए मान लेते हैं, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, और हाइट भी इसकी ए मान लेते हैं, तो अब मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे वॉल्यूम पूछूंगा, आयतन पूछूंगा, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी ए की गुणा 3 बार करोगे तो ए क्यूब बन जाएगा। ए क्या है? इस घन की भुजा प्यारे दोस्त आपको दी हुई है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहूं, डस्टर बेटा क्यूबॉइड में आता है, अगर मैं आपसे कहूं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी चार दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, तो मेरे भाई वो होता है 4a²। अगर आप लेंथ की जगह ए रख दोगे, ब्रेथ की जगह ए रख दोगे, हाइट की जगह ए रख दोगे, तो ये 4a² बन जाएगा। अगर 5 दीवारों का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है, 5 दीवारों का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है, 5 दीवारों का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है, तो वो मेरे प्यारे दोस्त 5a² होता है, वो 5a² होता है। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या 6 दीवारों का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया, या फिर 6 दीवारों का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है, तो वो मेरे प्यारे दोस्त 6a² होता है। क्या होता है? 6a² होता है, यानी कि मेरे भाई 6a² होता है। अगर मैं कभी आपसे विकर्ण पूछूं, अगर मैं कभी आपसे किसी भी घन का विकर्ण यानी कि डायगोनल मेरे भाई पूछूं, तो विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है इसकी साइड में √3 की मल्टीप्लाई कर देना, ये मेरे प्यारे दोस्त इसका विकर्ण आ जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई? क्या क्वेश्चन कर दोगे? तो आप कहेंगे जी क्वेश्चंस देखेंगे, एक बार रिकॉल करा दीजिए। सबसे पहले आज हम लोगों ने, सब कुछ बंद कर दीजिए, मेरी तरफ नजर घुमाइए, मेरी तरफ नजर करके बातों को सुनिए और जवाब दीजिए मेरे भाई, कॉपी में नहीं देखना है। सबसे पहले हमने हेडिंग डाला मेंसुरेशन 3D, जिसका नाम था क्षेत्रमिति। इसके अंदर 3 विमाएं होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। हमने जो टॉपिक सबसे पहले स्टार्ट किया वो घनाभ स्टार्ट किया। घनाभ मतलब क्या होता है मेरे भाई? ऐसी 3D फिगर जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती हैं, और मेरे भाई वो एक रेक्टेंगुलर टाइप की स्ट्रक्चर होती है, एक आयताकार टाइप की स्ट्रक्चर होती है, और ये जो घन होती है ये वर्गाकार टाइप की स्ट्रक्चर होती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि उसके वॉल्यूम क्या होगा, तो मेरे साथ बोलेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होगा। मैंने उस आपसे कहा 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, आपने कहा पहले ये सुनो कि उसमें छत नहीं होती, फर्श नहीं होती, चारों दीवारों के क्षेत्रफल को ही हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, जो कि 2l+b इंटू एच होता है। मैंने कहा खुली संदूक अगर पेंट का क्वेश्चन आएगा तो वो क्या बनेगा, आपने कहा वो 5 दीवारों का क्षेत्रफल होता है। 2l+b इंटू एच ये 4 दीवारों का क्षेत्रफल है, अगर उसमें lb को जोड़ दूंगा तो वो 5 दीवारों का क्षेत्रफल बन जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे 2lb+bh+hl होता है। 6 दीवारों के सरफेस एरिया को अगर हम निकालेंगे तो वही मेरे प्यारे दोस्त आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं डायगोनल यानी विकर्ण क्या होता है, तो आप कहेंगे अंडर रूट के अंदर l² + b² + h² होता है। और अगर मैं आप लोगों से कहूं
तीन आसन्न भुजाओं का क्षेत्रफल दिया है, तीन एडजेसेंट सरफेसेस का एरिया आप लोगों को दिया हुआ है, और आप लोगों से वॉल्यूम पूछना चाह रहा है, तो तीनों की गुणा करके अंडर रूट निकाल देंगे तो वो आपके एडजेसेंट मतलब वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं आप लोगों ने ये कहूं अगर मैं आप लोगों ने ये कहूं कि घन क्या होता है, तो घन के सारे फॉर्मूले जो हैं वो घनाभ से निकल के आए हैं। मैंने आप लोगों से कहा कि मेरे प्यारे दोस्त इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो आप कहेंगे ए क्यूब इसका वॉल्यूम होता है। अगर मैंने आपसे कहा चार दीवारों का क्षेत्रफल, तो बड़ा आसान है, चार दीवारों का क्षेत्रफल तो 4a² होगा, पांच दीवारों का क्षेत्रफल तो 5a² होगा, छह दीवारों का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होगा, और विकर्ण क्या होता है, √3a हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन के लिए तैयार हैं? एक बार थम्स अप कर दो अगर क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हैं। अगर क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हैं तो एक बार फटाफट से थम्स अप कर देंगे। आगे का बाद में पढ़ेंगे, आगे का बाद में पढ़ेंगे। जल्दी से एक बार फटाफट से थम्स अप कर दो कि हम लोग तैयार हैं भैया, हम लोग तैयार हैं, और आप फटाफट क्वेश्चन कराओ। बताइए, थम्स अप करिए फटाफट। जल्दी से बताइए भाई। सर जब 2 बजे वाली क्लास खत्म हो जाएगी तो ये वाली क्लास 2 बजे शिफ्ट करने की कोशिश कर लेना। मैं भी करूँगा भाई, मैं भी करूँगा मेरे प्यारे दोस्त। इस टाइम नहीं हो पाता है, इस टाइम नहीं हो पाता है ना, पूरे दिन का थक जाता हूँ, बुरी तरह थक जाता हूँ। बहुत सारा मतलब ड्राइव करना होता है, रोड पे बहुत टाइम हो जाता है, और फिर मेरे प्यारे दोस्त बहुत सारा टाइम खराब हो जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये अभी आपके पॉलीगन में है, इन पॉलीगन के क्वेश्चंस को बाद में लेंगे, इन पॉलीगन के क्वेश्चंस को बाद में लेंगे मेरे भाई। ये पॉलीगन के क्वेश्चंस हैं, अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो यहाँ से पढ़ने वाले हैं। चार क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, चार क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, या तो आपसे हुए होंगे या फिर आपसे नहीं हुए होंगे। अगर हुए हों तो अच्छी बात है, नहीं हुए होंगे तो मैं मेंसुरेशन के जस्ट बाद, 3D के जस्ट बाद प्रॉब्लम्स के रूप में उन क्वेश्चंस को लूंगा, है ना। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। परेशान मत हुआ करो किसी भी छोटी बात को लेकर। देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, फटाफट फटाफट आंसर देंगे। एक घन की भुजा दी हुई है 8, एक घन की लेंथ दी हुई है 8, घन का आयतन कितना है, वॉल्यूम कितना है। क्या होता है, भुजा का घन होता है। अगर भुजा का क्यूब कर देंगे तो मेरे प्यारे दोस्त इसका एरिया निकल के आ जाए, वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, और वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 512 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। हाँ जल्दी फटाफट हाँ करना है, अगर क्वेश्चन बन जा रहा है तो फटाफट हाँ करना है। जी बन गया क्वेश्चन, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आपने कहा यदि एक घन का आयतन दिया हुआ है, घन का आयतन कितना होता है, ए क्यूब होता है। ए क्यूब की वैल्यू कितनी दी हुई है, 13,824 दी हुई है। अब उसने क्या कहा है, घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए। क्यूब हटाइए, क्यूब रूट लगाइए। अब सवाल ये उठता है जी इसका क्यूब रूट तो हमें पता ही नहीं है, इसका घनमूल तो हमें पता ही नहीं है, तो फिर हम कैसे करेंगे। अच्छा ये बताइए इसका 20 का घन क्या होता है। 20 का घन होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, 8,000 होता है मेरे भाई। 20 का घन 8,000 होता है, ये तो 8,000 से बहुत ज्यादा है, 20 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। अच्छा ये बताइए 24 का अगर घन करेंगे तो 4 के पीछे क्या आता है। पहले मुझे बताइए 30 का घन कितना होता है, 3 तिया 9 तिया 27,000 होता है। तो 27,000 से तो ये बहुत कम है, यानी 30 से ज्यादा कैसे हो सकता है। अगर मैं 22 की गुणा 3 बार करता हूं तो क्या यूनिट डिजिट जो है वो 4 आएगा। आपने कहा नहीं आएगा, ये भी जवाब नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये क्यों नहीं है 34, क्योंकि आप लोग देखेंगे यार इससे कम 30 है,
30 का घन कर रहा हूं तो वो 27,000 आ रहा है, ये तो 27,000 से बहुत कम है, तो इसका क्यूब रूट तो 30 से बहुत कम होगा, 30 से बहुत कम, ये दोनों ऑप्शन बच रहे हैं। इसकी 3 बार गुणा करने पर कभी भी यूनिट डिजिट 4 नहीं आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा फिर 24 ही हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हैं, 4 किसका घन करने पर आता है, तो आप कहेंगे 4 का घन करने पर आता है, बाद के 3 डिजिट काट दीजिए। ये किन दो घनों के बीच में होता है, तो 2 का घन 8, 3 का घन 27 होता है, ये 2 और 3 के बीच में होता है, तो इसे छोटा लिख दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बेसिक सी चीजें मैं अभी आपको करा रहा हूं, बहुत बेसिक से चीजें मैं अभी आपको करा रहा हूं, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, यदि एक घन की भुजा इतनी दी हुई है, अच्छा साइड हम लोगों को दी हुई है, एक घन की भुजा जो दी हुई है वो 9√3 सेंटीमीटर दी हुई है, उसके विकर्ण की लंबाई क्या है, विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है √3a। अभी शुरुआत में उस कॉपी को, उस पेज को सामने लिख लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, उस पेज को सामने देख रख लीजिए मेरे भाई, जिसमें फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो मेरे भाई साइड क्या दी हुई है, तो आपने कहा जी साइड जो दी गई है वो 9√3 दी गई है। आपने कहा √3 की मल्टीप्लाई √3 में करोगे 3 आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 9 में करोगे तो आंसर क्या आएगा, तो आप कहने वाले हैं जी आंसर 27 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे जी आंसर जो है वो 27 आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या, आप कहेंगे नो दिक्कत समस्या। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है, बताइए। देखिए, किसी घन का आभ्यंतर विकर्ण जो है, द इंटरनल डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 8√3 सेंटीमीटर, वट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम क्या हो जाएगा वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। आप बताइए बच्चे वॉल्यूम क्या होगा, अगर मैं आप लोगों से वॉल्यूम पूछूं तो वॉल्यूम क्या होगा। तो उसने विकर्ण दिया हुआ है ना, विकर्ण मतलब √3a की वैल्यू दी गई है, ये भी तो विकर्ण होता है। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, आपने कहा कि इसकी वैल्यू 8√3 दी गई है, √3 से √3 कट जाएगा, क्या उस क्यूब की जो साइड है वो 8 आ जाएगी। अब उसने ये कहा है इस घन का आयतन कितना होगा, आयतन होता है साइड का क्यूब, यानी कि 8 का क्यूब कर देंगे, और 8 का क्यूब क्या हो जाएगा 512 हो जाएगा। 8 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 का क्यूब जो है वो 512 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 8 का क्यूब जो हो जाएगा वो 512 हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है, समस्या है, कोई दुख है, कोई दर्द है, कोई कष्ट है, तो बताइए। इस क्वेश्चन का जवाब 512 हो जाएगा। ठीक है जी, बोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आपसे पूछा गया है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप लोगों से पूछा गया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैंने शब्द के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था। कोर क्या होती हैं, कोर क्या होती हैं, जहां जहां दो दीवारें जुड़ती हैं उन्हें हम कोर कहते हैं। मैं इस क्वेश्चन को बाद में आप लोगों को बताऊंगा। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि एक बार अपने घर के कमरे में जो आप बैठे हुए हैं उसकी कोर गिन के बता दीजिए कितनी होती है। आप कहेंगे एक कोर, इसके सामने दूसरी कोर, तीसरी कोर, चौथी कोर, पांचवी कोर, छठी कोर, सातवीं कोर, आठवीं कोर, नौवीं कोर, 10वीं कोर, और कितनी कोर होंगी भाई। कोरों की संख्या मुझे बताइए कितनी होती है, कोरों की संख्या मुझे बताइए मेरे भाई कितनी होती है, कितनी कोर होती है, क्या कोई मुझे बताएगा। 12 कोर होती हैं, 12 कोर होती हैं। आप कहेंगे जी कैसे 12 कोर होती हैं, गिनवा दीजिए। अच्छा, सामने वाली छत पे जो सामने वाली जो है दीवार, हाँ वो गाय वाले क्वेश्चन रह गए, मैं तभी तो कह रहा हूं जो सारा छूटा हुआ पार्ट है वो सारा मिसलेनियस में करा दूंगा, 2D का भी, पॉलीगन का भी, 3D का भी, मुझे याद है बहुत अच्छे से। मैंने आप लोगों से कहा
मैंने आप लोगों से ये कहा कि मेरे भाई 1 2 3 4, 4 कोर हो गई, 4 इधर कोर होंगे, 8 हो गई। 9वीं कोर, 10वीं कोर, 11वीं कोर, 12वीं कोर, क्या 12 कोर है? कुल मिला के ये मान के चलिए कि घनाभ और घन के अंदर 12 एज होती हैं, 12 कोर होती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, उसने कहा यदि एक घन की सभी कोरों का योग 48 सेंटीमीटर है, यानी कि 12 ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? 48 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। तो एक ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 चौक 48 हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा है उसके घन का आयतन कितना है। आयतन निकालते हैं हम भुजा का घन, यानी 4 का घन कर देंगे तो इसका आयतन कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों से दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप लोगों से पूछा गया। ये क्वेश्चन आप लोगों से दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आपसे पूछा गया है। जितनी भी कोर होती हैं, आप देखेंगे कि कॉर्नर जो होते हैं वो 8 होते हैं, और कोर जो होती हैं बच्चे, कोर जो होती है मेरे प्यारे दोस्त, वो 12 होती हैं। आप गिन लीजिए ना, जहां दो दीवारें जुड़ रही हैं वो कोर कहलाती है मेरे भाई। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर 12 कोरों का योग उसने 48 दिया हुआ है तो एक कोर की वैल्यू 4 हो जाएगी। और अगर एक कोर की वैल्यू 4 हो चुकी है तो उसने आयतन पूछा है, आयतन मतलब इसका क्यूब कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 64। ठीक है, बताइए फटाफट, जल्दी से बताइए। यदि इफ द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ अ क्यूब, वन फेस ऑफ अ क्यूब, यदि पेरीमीटर, एक फेस, सरफेसिस क्या होती हैं? किसी भी घन के अंदर, किसी भी घनाभ के अंदर, ये तो ये जो हम कह रहे थे ना कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल, बेसिकली ये दीवार नहीं है, इनको हम फेस कहते हैं, फेस, सतह कहते हैं मेरे भाई। तो एक सतह ये है इस दीवार को, दूसरी सतह ये, तीसरी सतह वो, चौथी सतह ये, पांचवी छत, छठी फर्श होती है। तो किसी भी घनाभ और घन के अंदर जो फेसिस होती हैं वो 6 होती हैं। अगर मैं आपसे कहूं ये आपके सामने एक घनाकार फेस दी हुई है, तो क्या इसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी? क्या एक घन बना हुआ है? इस घन के एक फलक का परिमाप, यानी एक सरफेस का परिमाप, यानी चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस घन की भुजा कितनी आ जाएगी? इस घन की भुजा 6 आ जाएगी। अगर 6 आ चुकी है तो इसका आयतन कितना आ जाएगा? 6 का क्यूब हो जाएगा। और 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है। कंफ्यूज मत होना। कभी भी कोर कहा जाए, कभी भी एज कहा जाए, तो वो किसी भी घन के अंदर 12 एज होती हैं। अगर सरफेस कही जाए, फलक कही जाए, तो 6 फलक होती है मेरे भाई। अगर उस फलक का परिमाप कहा जाए तो चारों भुजाओं का योग फलक का परिमाप होता है। तो 4a जो होगा उसका परिमाप हो जाएगा। उसने परिमाप कितना दिया है? 24 दिया है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। और अगर a की वैल्यू आपके पास आ चुकी है तो इसका क्यूब कर देंगे तो आपके पास वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। फटाफट बताएंगे, फटाफट बता दीजिए मेरे भाई। ये तो पिछले जैसा क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप तुरंत बता देंगे मुझे। यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप, यानी चारों भुजाओं का योग जो है वो 48 है, चारों भुजाओं का योग जो है वो 48 है, तो क्या भुजा जो है वो 12 निकल के आ जाएगी? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगी। अगर मैं पूछूं उसका आयतन कितना होगा, तो भुजा का क्यूब कर देंगे, 12 का क्यूब कर देंगे तो 1728 हो जाएगा। 1728 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भैया जी फलक और कोर सेम होती हैं क्या? नहीं, फलक होती है पूरी सरफेस। ये जो दीवार है ये पूरी सरफेस फलक है। फेस, फेस कहते हैं उसी को हिंदी में फलक कहते हैं। ये चारों भुजाओं से मिलकर जो बनी है ये फलक है, ये सरफेस फलक है। देखो मैं बताता हूं, मैं बताता हूं अभी। कोई एग्जाम्पल आपके सामने। 6 सरफेसेस जो होती हैं भाई, आप ऐसे देखो ना, आ, आपको कैसे समझाऊं मैं? फलक, कमरा है ना, कमरे की जो दीवारें हैं वो फलक हैं। एक दीवार पहली फलक, ये दूसरी फलक,
ये तीसरी फलक, ये चौथी फलक, वो पांचवी फलक, ये छठी फलक, इन्हीं को फेस कहा जाता है। तो ये दीवार जो है कितनी भुजाओं से मिलकर बनी है? एक, दो, तीन, चार, चार भुजाओं से मिलकर बनी है। तो चारों को जोड़ देंगे तो परिमाप आ जाएगा। अगर कोर की बात करूं तो ये कमरा कितनी कोरों से मिलकर बना है, तो ये जो लाइन कॉर्नर पे होती है ये कोर कहलाती है। आप इनको काउंट कर लीजिए, ये टोटल 12 बैठेंगे। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरे प्यारे दोस्त, अब एक बात को यहां थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। 3D के अंदर एक बहुत बेहतरीन चीज होती है, 3D के अंदर एक बहुत बेहतरीन चीज होती है मेरे भाई, कि अगर आपसे वो ये कहे कि इस चीज को पिघलाया गया है और किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट किया गया है, इस चीज को पिघला के किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट किया गया है, तो आप याद रखना जिसको पिघलाया गया है, जिसको पिघलाया गया है वो मेरे भाई आपकी उसका आयतन जिस चीज में कन्वर्ट किया गया है उसके आयतन के बराबर होगा। मान लो मैंने एक घन को पिघलाया, मैंने घनाभ में कन्वर्ट किया, तो घन का आयतन जो होगा वो घनाभ के आयतन के बराबर होगा। मान लीजिए मैंने एक गोले को पिघलाया और मैंने उसे शंकु में कन्वर्ट किया, तो गोले का जो आयतन होगा वो शंकु के आयतन के बराबर होगा। यानी जिस चीज को पिघला के दूसरी चीज में कन्वर्ट किया जाता है उस केस में दोनों के वॉल्यूम जो है वो बराबर होते हैं। उस केस में दोनों के वॉल्यूम जो होते हैं वो बराबर होते हैं। मेरे भाई ये स्क्रीन दिख रही है, ये कमरे की एक फलक है। 1 2 3 4। बेटा देखो इस स्क्रीन को थोड़ा सा ध्यान से देखो, है ना, इस स्क्रीन को थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये एक फलक है, फलक है मेरे भाई, फलक है। कितनी भुजाओं से मिलकर बनी है? एक भुजा, ये भुजा हो गई, ये दूसरी भुजा हो गई, ये तीसरी भुजा हो गई और ये चौथी भुजा हो गई, कॉर्नर। और ये सामने सरफेस है और जो कोर है वो ये है मेरे भाई। ये जो लाइन है ना ये कोर है मेरे भाई, ये कॉर्नर वाली कोर है। एक कोर ये रही, एक कोर ये रही और एक कोर मेरे भाई ये रही, एज जिसे बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो अब आप यहां से थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 3 ठोस धातु के घन जिनकी भुजाएं, पहले घन की भुजा 2 सेंटीमीटर दी हुई है, दूसरे घन की भुजा 12 सेंटीमीटर दी हुई है और तीसरे घन की भुजा 16 सेंटीमीटर दी हुई है, उन्हें पिघलाया जाता है और एक ही घन में ढाला जाता है, यानी एक बड़ा घन बनाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त घन की भुजा की लंबाई क्या होगी? जो वो नया घन बना उसका साइड आपसे पूछिए, उसकी साइड आपसे पूछना चाह रहा है। तो आप मुझे ये बताइए, जब मैं अभी आपको बता के आया हूं जिस चीज को पिघला के दूसरी चीज में कन्वर्ट किया जाता है उनके वॉल्यूम इक्वल होते हैं, तो क्या मेरे प्यारे दोस्त इन तीनों घनों का जो आयतन होगा उस बड़े घन के आयतन के बराबर होगा? क्योंकि इन तीनों घनों को पिघला के एक बड़ा घन बनाया जा रहा है। तो मेरे भाई ये भुजा इसकी 2 है तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब इसका आयतन हो जाएगा। अगर इसकी भुजा 12 है तो 12 का क्यूब इसका आयतन हो जाएगा और अगर इसकी भुजा 16 है तो 16 का क्यूब इसका आयतन हो जाएगा। और इनसे मिलके एक बड़ा घन बना है, मुझे नहीं पता उसकी भुजा क्या है, तो उसके आयतन के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा क्या? अब आप यहां से सोल्व कर लो। 2 का क्यूब 8 होता है, 12 का क्यूब जो है वो 1728 होता है मेरे भाई। अगर 16 का क्यूब देखें, 16 16 256, 256 की 16 में गुणा करेंगे 4096 हो जाएगा मेरे भाई। आपने कहा 8 और 8 16, 16 और 6 22 को 2 हासिल लगे 2, 2 और 2 4, 9 और 4 13 को 3 हासिल लगा 1, 7 और 1 8, 5832 आ जाएगा। क्या इनका क्यूब जो है वो 5832 आ चुका है? इधर से घन हटेगा, इधर घनमूल लग जाएगा, तो आप मुझे बताइए कि उसकी भुजा कितनी हो जाएगी? बड़े वाले घन की भुजा कितनी हो जाएगी? तो 2 किसके पीछे आता है? 0 का घन करने पर 2 आएगा? नहीं। 4 का घन करने पर 2 आएगा? नहीं जी, 4 ही आएगा। 8 का घन करने पर 2 आएगा। 7 का घन करने पर 2 आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। 7 का घन करिए ना, क्या पीछे 2 आएगा? नहीं आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो है वो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 18। ठीक है, इन तीनों घनों को पिघला के, ये जो 3 घन दिए हुए थे इन्हें पिघला के एक बड़ा घन बनाया गया है। अगर जब भी कुछ चीज को पिघला के दूसरी चीज बनाई जाती है तो उस केस में दोनों के वॉल्यूम इक्वल होते हैं मेरे भाई।
तो मेरे भाई इन तीनों का वॉल्यूम जो होगा वो बड़े घन के वॉल्यूम के बराबर होगा। जब मैंने यहाँ तीनों का घन वॉल्यूम निकाला, भुजा 2 है तो वॉल्यूम क्या होगा, 2 का क्यूब। भुजा 12 है तो 12 का क्यूब वॉल्यूम। भुजा 16 है तो 16 का क्यूब वॉल्यूम। तो मेरे भाई इन सबको जोड़ेंगे तो बड़े घन के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, बड़े घन के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए मेरे प्यारे दोस्त, ये जो क्वेश्चन है इन्हें अभी थोड़ी देर रोक के चलेंगे। परसेंटेज वाले क्वेश्चन अभी एक साथ कराऊंगा। अभी जो चीज पढ़ा चुका हूं उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को करा देता हूं। बस जो चीज करा चुका हूं, ये भी ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, ये भी ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, ये भी ठीक वैसा ही क्वेश्चन है। वैसा क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। इसकी इंग्लिश जो है वो पीछे के क्वेश्चन पे चली गई है। इस क्वेश्चन का जवाब मुझे देंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से बोलिए, आराम से बताइए मेरे भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई दुगनी कर दी जाती है, यानी पहले लंबाई 1 थी अब 2 कर दी है, तो इसका आयतन मूल आयतन से कितना हो जाएगा। तो जब मैं इसका आयतन निकालूंगा कितना होगा, भुजा का घन 1 हो जाएगा, भुजा का घन 8 हो जाएगा। तो इसका आयतन कितने गुना हो जाएगा, आयतन इसका 8 गुना हो जाएगा। आयतन इसका कितने गुना हो जाएगा, आयतन इसका 8 गुना हो जाएगा। आप कहोगे जी एक ही क्यों मानना है, मैं तो ये कह रहा हूं पहले वाली 3 थी, अब इसका दुगना यानी 6 हो जाएगी। तो मेरे भाई पहले का आयतन कितना आता, 3 का क्यूब 27 आ जाएगा, और 6 का क्यूब 216 आ जाएगा। तो ये भी तो 8 गुना ही है। तो यानी अगर आप भुजा को जस्ट डबल करते हैं, साइड को जस्ट डबल करते हैं, तो मेरे भाई उसका वॉल्यूम जो है वो कितने टाइम्स हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा, यानी मेरे भाई 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट। अब मुझे इस क्वेश्चन को बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 गुना बढ़ा दी जाती है, 3 गुना बढ़ा दी जाती है, अगर मैं आपसे कहूं कि उसकी भुजा 1 थी तो अब कितनी कर दी होगी, 3 गुना कर दी होगी, 3 कर दी होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका वॉल्यूम कितने गुना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम तो भुजा का घन 1 आएगा और यहां भुजा का घन 27 आ जाएगा। तो मेरे भाई इसका वॉल्यूम जो है वो कितने गुना हो जाएगा, वॉल्यूम जो है वो 27 गुना हो जाएगा। वॉल्यूम जो है वो कितने गुना हो जाएगा, तो वॉल्यूम जो है वो 27 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा फटाफट से मुझे बता दीजिए दोस्त मेरे। क्वेश्चन ने ये कहा है एक घन का आयतन जो है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो घन का आयतन कितना होता है, ए क्यूब होता है। ए क्यूब की वैल्यू कितनी दी है, 64 दी है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 64 का घनमूल 4 हो जाएगा मेरे भाई। अब आपसे पूछा है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी 6 दीवारों का क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई ए की वैल्यू कितनी है, 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यानी इसका क्षेत्रफल जो आएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आएगा वो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोगों को कर लेना है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन को देख के। क्वेश्चन ने कहा है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये कर्व्ड सरफेस एरिया को ही कहते हैं। किसको कहते हैं, ये कर्व्ड सरफेस एरिया को ही कहते हैं। अच्छा, घन का कर्व्ड सरफेस एरिया यानी 4 दीवारों का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर हो जाएगा, और उसने कितना दिया है, 144 आप लोगों को दिया है। 4 तिया 12 होंगे, 4 छिंग 24। अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 36 है तो ए की वैल्यू क्या 6 निकल के आ जाएगी, तो आपने कहा बिल्कुल आ जाएगी। उसका आयतन पूछा है तो भुजा का क्यूब कर देंगे तो आयतन निकल के आ जाएगा। 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब 216 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है, तो 6 का क्यूब जो है वो 216 होता है। कितना होता है मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे 6 का क्यूब जो होता है वो मेरे प्यारे साथी 216 होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आप लोगों से।
क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि दो घनों के आयतन का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है। आयतन का अनुपात है मेरे भाई, दोनों के आयतन का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है 1/125। अच्छा, आयतन होता क्या है? पहले वाले घन की भुजा A1 मान लूं, इसका क्यूब करूंगा, दूसरे वाले घन की भुजा A2 मान लूं, इसका क्यूब करूंगा। क्या आयतन का अनुपात ये दिया हुआ है? यानी कि अगर इसका क्यूब हटा के इधर क्यूब रूट लगा दोगे तो इसकी भुजाओं का रेशो 1/5 आ जाएगा, आ जाएगा। अब उसने पूछा है उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? यानी चार दीवारों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्या वो चार दीवारों के क्षेत्रफल का अनुपात ये पूछना चाह रहा है? 4 से 4 कट जाएगा, यानी इसके स्क्वायर की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो वो कितनी हो जाएगी? 1/25 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए। मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं, इस बात को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा मेरे भाई। मैंने आपसे कहा अगर कभी भी वॉल्यूम का रेशो दिया हुआ हो तो उसका क्यूब रूट निकाल देना, आपके पास उसकी साइड का रेशो आ जाएगा। अगर उसने एरिया का रेशो पूछा हो तो साइड के रेशो का स्क्वायर कर देना, एरिया का रेशो आ जाएगा। साइड के रेशो का क्यूब कर देना, वॉल्यूम का रेशो आ जाएगा। वॉल्यूम के रेशो का क्यूब रूट निकाल देना, घनमूल निकाल देना, साइड का रेशो आ जाएगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एरिया के रेशो का स्क्वायर रूट निकाल देंगे, साइड का रेशो आ जाएगा। साइड के रेशो का स्क्वायर कर देंगे तो मेरे भाई एरिया का रेशो आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप कहोगे जी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के तो क्वेश्चन आए नहीं है, ये रहा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। अभी बताऊंगा, अभी पूछूंगा आप लोगों से इस क्वेश्चन को। जल्दी से बताइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आरसीटी कराने से मेडिकल में कोई प्रॉब्लम, प्लीज हेल्प रिप्लाई करो। मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, आरसीटी से मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, यदि एक घन का आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल के समान है, आयतन कितना होता है? A³ होता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4A² होता है। ये दोनों समान दिए हुए हैं, तो 2A से 2A कट जाएंगे। क्या उस घन की भुजा 4 आ जाएगी? आपने कहा जी बिल्कुल। उसकी भुजा की लंबाई पूछ रहा है, ऐसा छुटकू सवाल आपसे पूछा गया है, ऐसा छुटकू सवाल आपसे पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन आज का फटाफट देखेंगे मेरे भाई। लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है, जल्दी से मुझे बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन मुझे बताएंगे फटाफट, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। देखिए, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक नया ठोस घन बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी नए बने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये तो मैं करा के आया हूं। इन तीनों घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है, वॉल्यूम इक्वल होंगे। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। इसका वॉल्यूम 4 चौक 16 चौका 64। इसका वॉल्यूम 5 पंजे 25 पंजे 125। इन तीनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है, उस बड़े घन का वॉल्यूम A³ हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं 5 4 9 7 16 को 6 हासिल 1, 2 1 3 6 3 9 2 11 को 1 हासिल 1, यानी 216 हो जाएगा। इधर से इस क्यूब हटेगा, इधर क्यूब रूट लग जाएगा। क्या उस घन की, बड़े वाले घन की भुजा 6 आ जाएगी? क्या आपसे उसने भुजा पूछी है? क्या आपसे उसने भुजा पूछी है? नहीं, उसने तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मानिए मतलब 6A² पूछा है, 6A² पूछा है। तो मेरे भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया मेरे भाई। तो आप यहां से देखिए ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और 36 का कितना हो जाएगा? 216। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आज के लिए इतना ही। मैं फिर से बता रहा हूं, कल आपकी 2 बजे वाली क्लास नहीं होगी, कल ये क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्त, ध्यान से पढ़िएगा। मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, टाटा, बाय बाय।